हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो आइए देखते हैं कि जिनके लिए भी रीडिंग देखने आए हैं उनकी एनर्जी की बातें करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। उससे पहले आप लोग उनसे कनेक्ट हो जाएं, पॉजिटिव रहें, है ना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और हर सिचुएशन में अपने आप को एक पॉजिटिविटी के सराउंडिंग में देखें। बार बार करेंगे तो कभी ना कभी जो है पॉजिटिव हो ही जाएंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और जो लगे आपके लिए नहीं है वो चीज़ आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन पावर, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं और दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं और इन लिविंग में सेम जेंडर में देख सकते हैं और एक्स लवर क्रश ऐसे लोगों के लिए देख सकते हैं, ठीक है। एक्स क्रश है ना, एक्स लवर क्रश, जो आपके एक्स रह चुके हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं। तो चलिए परमात्मा से पहले कनेक्ट हो जाएं, यूनिवर्स डिवाइन पावर से, देन चलेंगे आपके पर्सन के तरफ। तो आप लोग जो हैं वहाँ से कनेक्ट हो जाएं, उनको और पर्सन को याद करें। अभी हम देखेंगे कि आपके थ्रू डिवाइन आप तक जाएंगे, फिर आपके पर्सन तक, फिर मुझे मैसेजेस जो देंगे वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चले याद करते रहें। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, ठीक है। थोड़ी सी लापरवाही से आपका जो है चीज़ें खराब हो सकती है। तो चलिए याद बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक कलेक्टिव्स, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स यहाँ तक आए हैं, जिस भी पर्सन का नाम लेके रीडिंग तक पहुँचे हैं, पहुँचेंगे, बताएं उस पर्सन की व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की थिंकिंग, थॉट, एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे व्यूवर्स के लिए क्या है। व्यूवर्स के लिए एनर्जी क्या है प्लीज़ बताएं। बताएं व्यूवर्स के लिए एनर्जी क्या है। कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पे उनका इंट्यूशन कुछ कह रहा है और हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, वाइब्रेशन बड़ा अच्छा आ रहा था, ठीक है। तो किसी को भी अपनी गलती का बहुत डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है और आपके साथ सपने देखते हैं। कम बोलते थे, नहीं बोलते थे, बीच में होता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपसे मिलकर उनको बड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। चाहे जैसा भी आप इनके साथ जो भी रिलेशन में जो भी सिचुएशन थे, किसी मैरिड पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो वो पर्सन आपके पास आके बहुत ही ज़्यादा सुकून का पल महसूस करते हैं। अगर जिस भी पर्सन मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो और क्या महसूस करते हैं, बैलेंस। तो आप इनको बैलेंस करते हैं जब जब आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ही काइंड हार्ट है आपका, बहुत ही ज़्यादा मासूम हो आप और आपको ऐसा लगता है ना अब आपकी केयरिंग करना चाहते हैं और जहाँ कहीं भी हैं ऐसा लगता है कि साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। जिनकी भी एनर्जी निकल कर आई है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है। आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अपने लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और एक केयरिंग कनेक्शन पता नहीं क्यों यहाँ पे आ रहा है जो कि यहाँ पे नहीं है। एक केयरिंग कनेक्शन, एक अटैचमेंट, एक प्यार, एक डीप डाउन फीलिंग्स। ऐसा लगता है आप दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के लिए बिना अधूरे हैं। अब ये बात अलग है कि समाज, दुनिया, जमाना क्या बोलती है, क्या बोलेगी, वो नहीं है, बट आप जो हैं और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताएं। गिविंग एंड रिसीविंग। तो बराबर इक्वल बैलेंस करके जो आपने दिया है बिल्कुल इक्वल देना चाहते हैं और आपसे लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, बैलेंस हुआ है चाहे नहीं हुआ है, तो प्यार तो आपसे लेना चाहते हैं और प्यार देना भी चाहते हैं। तो इक्वलाइजेशन, बैलेंस, इक्वालिटी, तो बहुत ही अच्छी सोच है। जो भी पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है,
तो यहाँ पे कहीं रेस्ट मोड में है, कहीं अकेलापन है इनको, तो रिकंसाइडर करना चाहते हैं और रेस्ट मोड पे यहाँ पे ये पर्सन है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जिनकी भी पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है, आज की एनर्जी, अभी की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। ऐसा लगता है कि आप उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि आपसे मिलते हैं। तो जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, दूर हैं, तो उनको लग रहा है तुमसे मिलने की तमन्ना है। तो और क्या है पता नहीं, तुमसे पता नहीं क्या, कुछ जानम शब्द है, कुछ सॉन्ग आ रहे हैं भाई ऐसा। और बहुत ज़्यादा बार बार मिलना चाहते हैं। तो मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो भी, जो भी जैसा भी सिचुएशन है, जहाँ से भी निकल रहे हैं, जिस पर्सन की भी एनर्जी है, बिल्कुल ही आज की एनर्जी बहुत ही हल्की, लाइट, प्यारा, केयरिंग, शेयरिंग एंड ऐसा कुछ महसूस करना चाहते हैं कुछ। तो 2 नंबर कुछ उनका इंट्यूशन उनसे बातें कर रहा है। और 14 नंबर, तो पहले अपने आप को बहुत आगे रखते थे और अगर दिमाग बहुत चलाते थे, तो यहाँ पे वो सब चीज़ अब कुछ नहीं है। हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और गिविंग रिसीविंग मोड पे आना चाहते हैं। तो कहीं पे ये जो है परेशान हो सकते हैं। और क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये अपने दिल की सुन रहे हैं। लिसन, इंट्यूशन, अपने दिल की सुन रहे हैं। क्राउन चक्र ओपन है, दिल की सुन रहे हैं। जब दिल से दिल मिलता है, तब सोसाइटी, समाज, रिश्ते, नाते, ये सब चीज़ें जो है उतना मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूव करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इक्वल वायलेंस करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सिर्फ यहाँ पे दिल की सुनना चाहते हैं। यहाँ कोई दिमाग नहीं, हार्ट और इक्वल गिविंग रिलेशनशिप। और ऊपर से क्राउन चक्र इस पर्सन का ओपन हो रहा है। इंट्यूटिव हो रहे हैं पर्सन। तो एक बहुत ज़्यादा आपके लिए कहीं एकांत में बैठे हैं, शांत में बैठे हैं, बैठते बैठते जो है 9 नंबर अगर इनका आपके साथ कंप्लीट हो गया है, लेन देन कंप्लीट हो गया है, तो इनको लगता है कि नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है, मुझे बहुत कुछ देना है। इमोशनल फ्रीडम चाहते थे, आए थे। तो जो लोग इमोशनल फ्रीडम चाहते थे, काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा है, अब सोच रहे हैं, देखो इंटीमेसी वगैरह जो भी है इनका जो है बहुत ज़्यादा, अगर किसी भी तरह का बहुत प्रैक्टिकल लाइफ स्पेंड किए हैं, तो अब इमोशनली लाइफ चाहते हैं। क्योंकि कितना प्रैक्टिकल रहेंगे, कोई कब तक प्रैक्टिकल रहेंगे। तो दिल की सुन रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये इनकी एनर्जी है। एनर्जी भी हार्ट की आई है और हार्ट ऑरेकल से लेके मैं पहले से बैठी हूँ। पता होता तो नहीं लेती कि इसमें से इतना खूबसूरत एनर्जी निकलेगा। कोई बात नहीं, यहाँ हार्ट ओरेकल से, लव ओरेकल से, प्यार ओरेकल जो भी है, ट्रू लव, देखेंगे कि यहाँ से इस पर्सन की एनर्जी क्या निकल के आती है। तो दिमाग जो है कह रहा है दिल की सुनो, दिल की सुनो, और दिल की सुनना चाहते हैं। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये पर्सन जो भी हैं, व्यूअर जिनके लिए भी रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, थॉट, एनर्जी क्या कुछ है। तो देखेंगे कि उस पर्सन की एनर्जी, थॉट, फीलिंग्स क्या है। बताएं। ओहो निकल के आ रहा है, अरे बाबा। तो जहाँ कहीं भी है आपको अबंडेंस देख रहे हैं, आपके पास आते हैं तो सब कुछ मिलजुला कर इनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी फीलिंग्स आप इनको दिलाते हैं। आज के तो बहुत ज़्यादा कहीं ड्रिंक वगैरह करके तो नहीं बैठ के कोई आपके लिए सोच रहे हैं, या आज की एनर्जी है पता नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अकेलापन है बहुत ज़्यादा। तो अगर माइंड लगाते हैं बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को, कैरियर के लिए, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के लिए, सब मिलने के बाद भी इंसान अकेला हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी है इनको कोई समझ नहीं रहा है, आप समझते हैं। तो यहाँ पे ये आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। 2 नंबर, 2, 14, 6, तो 2, 14, 6, 9 जो भी है, 9 यहाँ कुछ नंबर है, एंड 1। तो देखते हैं और क्या है। हाँ, सेरेंडिपिटी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिरेकल, जाते जाते कहीं से भी जा रहे हैं, जैसे यहाँ से ये गुजर रहे हैं,
थॉट, लिशन, सपने, कुछ मिरेकल्स, कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि काश आप आ जाते, आप मिल जाते। यहाँ एंजल है, यहाँ सुबह है, यहाँ से एक बहुत लंबे समय से अगर वो आ रहे थे तो यहाँ सडन जो है चेंज हो रहा है। तो ऐसा कुछ इनको पता भी नहीं है कि सडन रास्ता मिलेगा, चेंज हो जाएगा, और इतना सुंदर निराश, उदास, मायूस है। तो शायद आपके किस्मत में कुछ चेंज आने वाला है और इनको कुछ फील हो रहा है। मे बी आप लोग जो है लड़ाई झगड़ा किए हैं, दूर है, कुछ भी है, तो बस उनको लग रहा है कि सब खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा जो भी है फिर से आप मनाओ, फिर से आओ। और इस वक्त जो है हम इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, सिर्फ लेंगे नहीं, ठीक है, देंगे भी। देखिए सोलमेट्स, तो सोलमेट्स का वाइब्रेशन इनको आ रहा है, आप इनको कंप्लीट करते हैं। वाह वाह वाह, कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा, आप इनको एक अच्छे दुनिया में आराम फील करवाते हैं, कंफर्ट फील करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा देखिए आज की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। तो जहाँ कहीं भी है, मायूस है, उदास है, अकेलापन में उनको खा रहा है और आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो। आपने जो चीज़ दिया है, इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा दो। जब अच्छा दे के आप हटेंगे तो अच्छा 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 ही कोई फील करता है। तो जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, अगेन नंबर 1, 29, 26, 33 एंड 5 नंबर, तो आप इनके उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के कारण बन सकते हैं, रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है। तो ऐसा फील आ रहा है इनको कि आप जो हैं इनको काफ़ी इनको कंफर्ट फील करवाते हैं, आराम देते हैं, प्यार देते हैं, अपनापन देते हैं, और आप जैसा कोई नहीं दिया है इनको। तो आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को आप हमेशा बनाए हैं, ठीक है, आपने हमेशा बनाया है। इस वक्त ऐसा लगता है, वाइब्रेशन ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा शुरू करें तो ये बहुत ज़्यादा शुरू करेंगे, और ऐसा लगता है कि अपनी गलतियों से ये सबक सीख चुके हैं, और ऐसा भी लगता है कि आपका कोई जवाब नहीं, आप हटके हैं, आप जो हैं, आपकी बात ही अलग है, आपका ऑरा अलग है, आप बहुत हटके हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अनमोल जैसा, देखो 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 कितना अच्छा आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से जो है। दूरियां अगर आप लोगों के पास में है, किसी भी तरह का दिल का, दिमाग का, शरीर का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो रिलेशन को ख़त्म करके आपके पास आना चाह रहे हैं। कोई भी गलती था, कैसी भी गलती थी, उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बॉशी नेचर था, किसी भी तरह का, मुझे देखो जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, देखो ना वाइब्रेशन आ रहे हैं, देखो यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले बैठे हैं, यहाँ भी बैठिए, यहाँ भी बैठे हैं। तो जो बॉशी नेचर था, जो जीतने का विनर वाला नेचर था, मुझे जीतना है, मुझे कंप्लीट करना है। 5 एंड 5, 5 कहाँ गया यहाँ 5। तो बहुत ज़्यादा जो था, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ऊपर आ चुका, और ये पर्सन जो है मतलब कॉम्पिटिटर जैसा समझते थे आपको, और इन्होंने आपको लूज कर दिया। डिसअपॉइंटेड, निराशा, उदासी, मायूसी इनको लग रहा है। जो सोच रहे हैं, काफ़ी हारा हुआ, मायूस है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या ही करे, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, अब इनको लिया नहीं जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कितना थका हुआ महसूस कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत थकी हुई एनर्जी है। और आप जो इनकी, आपके मतलब जैसे हेलो हाय कर दो, आप निकल जाओ इनके पास से, तो ज़िंदगी जो है कंप्लीट होती है। और बताएं कि ये पर्सन क्या कुछ महसूस करते हैं, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ महसूस करते हैं, बताएं। ये किस कार्ड का आ गया रे बाबा, अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, तो आ गया है तो रख देती हूँ। तो इस पर्सन से जो भी गलती हुई है, इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती की थी। तो अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, क्यों? क्योंकि दी मून ये जो है मायूस है, उदास है। मैं कह ही रही थी, अगर तो जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी ये पर्सन है, थर्ड पार्टी में गए थे, अपने आपसे ज़्यादा इनके पास और कोई रिलेशनशिप था, झूठ बोले थे, वहाँ पे इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, आप में इंटरेस्ट कम लिए थे, तो यहाँ पे वो ट्रैप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आप जो इनको, आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। टेंशन यहाँ भी, टेंशन यहाँ, डिप्रेशन, एक टेंशन यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, अकेलापन, बहुत ही ज़्यादा इनको जो है थर्ड पार्टी जो है
तो इनको भारी पड़ गई है। किसी भी तरह का थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे इनको जो है काफ़ी चुभती हुई नज़र आ रही है। और आप जो हैं जो भी काम करते हैं, आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन है। आप अगर इनके वर्किंग प्लेस में थे, वर्क किए थे, आपका नेम फेम मान सम्मान बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपका कद बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ऑरा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स, आपके साथ अगर पार्टी शार्टीज किए थे, मौज मस्ती किए थे, आपका कोई फ्रेंड था, कॉलीग थे साथ में, अगर उनको इन्होंने प्रायोरिटी में रखा, आपको छोड़ दिया, तो इन तमाम चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो थर्ड पार्टी थी, देखो ये दूसरे कार्ड, ये दूसरा तो नहीं, यही इसी का है। तो ये जो है 6 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत उदास मायूस होकर निकल के चले गए इनके लाइफ से कि ठीक है तुम्हें सुकून वहाँ मिलता है तो तुम उसके साथ रहो। आप जो इमोशन विड्रॉ कर लिए, आप जो अपने हाथ खींच लिए, जो आपने डिस्टेंस मेंटेन कर ली, इनको रोज़ खा रहा है, वो चुभ रहा है इनको बहुत ही ज़्यादा। तो अभी देखते हैं कि महसूस क्या कर रहे हैं। ये तो हमने देख लिया, महसूस तो बहुत ही अच्छा प्यार अपनापन कर रहे हैं। अब देखते हैं आप 5 ऑफ कप्स क्यों है, क्यों ऐसा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है ट्रैप तो हो चुके हैं। इतना सारा कार्ड तो नहीं लेंगे, इतना सारा कार्ड तो नहीं लेंगे। नहीं, अब देखेंगे कि इसी से देख लेते हैं क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। वाओ, तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था इनके साथ में, दी लवर पास्ट लाइफ था, इन्होंने आपको यूज किए हैं और फिजिकली इंटीमेसी बहुत ज़्यादा आपका इनके साथ रहा है, उसकी वजह से रिलेशनशिप था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं। अरे ये किस कार्ड का इतने सारे आ गए हैं भाई, चलो इतना नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है जो बता रही थी मैं। तो काफ़ी जो है यहाँ पे इस पर्सन को मतलब एक गलती का एहसास तो हो चुका है, जो भी पर्सन है आपके, ठीक है। तो देखते हैं इस पर्सन को और क्या कुछ महसूस हो रहा है। तो क्या कुछ महसूस हो रहा है, देखते हैं क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है, समय आपके फेवर में आ गया, कार्मा आपका ख़त्म हो गया इनके साथ में। तो कार्मा के दी एंड होने से क्या हुआ, आपका जो ऑब्सेशन था, आपका जो पागलपंती था उनके लिए, आप जो खिंचाव महसूस करते थे, आप जो उनके पीछे पीछे भागते थे, अब आप अपने आप को होल्ड करने लगे, अपनी फीलिंग्स को होल्ड करने लगे। समय अच्छा आ रहा है आपको, अपने आप पे काम करने लगे आप, और समय अच्छा आ रहा है आपका। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग, कैरियर में भी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, और जो भी आपने ज़माने से सीखा है आप उसको यूज करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशन को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ ये देख के थोड़े हैरान और परेशान हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है। आप तो बहुत इमोशनल थे, अब आप प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं। तो समय बना देता है इंसान को, समय बना देता है इंसान को। 10 ऑफ कप्स, तो आपके साथ मिलना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, एक डेट पे जाना चाहते हैं, कहीं भी कोई टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ में, और हो सकता है वहाँ मिलके कुछ बातें करें, कुछ आपके लिए आपकी तारीफ़ें करें। आपने जिस तरीके से अपने आप को समेटे, जिस दर्द से निकल के गए, जिस तरीके से आप अपने आप को समेटे, या जो भी आपका दर्द था, आप इनके पास आए थे अगर कोई दर्द के साथ में कि ये दर्द का दवा बनेंगे, तो ये भी दर्द का दवा नहीं बने, ये भी आपका कष्ट ही दिए हैं आपको। तो यहाँ पे ये पर्सन की थॉट थिंकिंग जो है बहुत चेंज होता हुआ। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ गए हैं, और फीलिंग्स तो बहुत है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की जो फीलिंग्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं ये। तो इनके लाइफ में कुछ बैड समय चल रहा है, कुछ बुरा समय इनके लाइफ में चल रहा है, और जो कि जो है इंसान को अब अक्सर जो है परेशान करता है। बहुत सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। डिस्टेंस है, आपके पास आना चाहते हैं, या तो फिजिकली आप लोगों का डिस्टेंस हो सकता है, एक शहर में ना हो दूसरे शहर में हो, काम के सिलसिले में मिलते हो, या फिर ये जो है पर्सन डिस्टेंस दिल में दिमाग में
डिस्टेंस आ गई है तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि बहुत भारी मन से ये गए थे, आपको उस वक्त में जो बोलना चाहिए था, रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था या हर्ट किए थे, वो बहुत ज़्यादा इनको याद आ रहा है और कंटिन्यू आपके लिए सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। काम के क्षेत्र में है, मन नहीं लग रहा हो। तो दी टावर, तो जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था यहाँ पे, ये सेल्फ सपोर्ट आज नज़र आ रहे हैं। खुद को परेशान करते हुए, खुद को टॉर्चर करते हुए, खुद को बहुत ज़्यादा संभाल नहीं पा रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, थोड़ा इस सिचुएशन जो है अंडर का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल नहीं है। मे बी आप इनको बहुत अच्छे से संभालते थे, बहुत अच्छे से संभालते थे। आप जो है कंपेटेबिलिटी ये ऊपर जा रही है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अपने स्पीड को रोक के, अपने डायरेक्शन को रोक के इस पर्सन की तरफ ये डरते हैं। ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं, चांस लेना नहीं चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, मौज मस्ती करना कम चाहते हैं। ये बाहर की दुनिया में रिजर्व रहना पसंद करते होंगे, बॉशी नेचर होगा इनका। तो आप जो है इनके लिए आपका जो एक हिम्मत, साहस, मौज मस्ती करना और इनके लिए आपका रुक जाना, इनके हिसाब से चलना, तो जिस तरह से आप अपने आप को ढालते थे, मोल्ड करते थे, वो चीज़ें इनको आप समझ में आ रहा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको और कोई समझ ही नहीं सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। ये जो भी समय निकल रहा है इनका, मैं थोड़ा बुरा समय निकल रहा है, ठीक है। देखिए 2 लोग थे, एक आप थे, एक कोई और है। तो मे बी आप है वर्किंग प्लेस और कोई काम के सिलसिले में, या फिर 2 पर्सन है एक्स्ट्रा, हम देख ही रहे हैं। तो दोनों को बैलेंस करके ले रखना चाहते थे, दोनों को लेके चलते थे, और इन दोनों में ही जो है इन्होंने डिसबैलेंस हो गए। तो अगर ये कहीं मैरिड थे तो आपको सोच रहे थे लाइफ टाइम ऐसे ही चलो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और आप अगर इनके साथ मैरिड है तो इनको लगता था जो भी जहाँ भी जाते हैं रहने, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस समय इनको लग रहा है कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो नाराज़गी, उदासी, मायूसी उस समय में इन्होंने बहुत ऐश किए हैं दोनों के साथ में, ठीक है, बहुत ऐश किए हैं, बहुत खुश हुए हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने इनको बहुत अच्छा फील कराया है। तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा अपने जो टाइम है उससे डाउनफॉल पे, डाउन नीचे के समय स्थान पे चल रहे हैं। जॉब, कैरियर भी उतना अच्छा नहीं चल रहा, मूड अच्छा नहीं होगा। जब मूड अच्छा नहीं होगा तो काम में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, कोई डिले हो जाएगा, कोई प्रोजेक्ट, कोई जगह पे। तो वर्किंग प्लेस पे भी इनका जो है ग्राफ नीचे आ रहा है, एंड रिलेशनशिप में तो मूड खराब ही है। तो यहाँ पे ये था, हो। तो ये जो पर्सन है काफ़ी ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, घोस्टेड पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते थे, बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे। तो ये चीज़ इनको बहुत महंगा लग रहा है, इनको लग रहा है नहीं रखना चाहिए था। तो मैजिशियन, तो ये वो मैजिशियन है कि ये चाहते तो आपको आराम से आपका हक दे सकते थे, आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे। ये जो इनका पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, चाहत इनकी नहीं थी आपके लिए करने के लिए। अगर ये चाहते तो पता नहीं तारे भी तोड़ के ला देते, इतना पावर में है ये मैजिशियन एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ज़्यादा पावर इस पर्सन का है, घमंड, अहंकार चढ़ गया होगा। अगर आप इनके एम्प्लॉय हैं तो भी, आपको वर्किंग प्लेस पे हैं, एक्स्ट्रा में है, तब भी उनको लगा ऐसे तो और भी लोग हैं, छुपाए होंगे, हिडन रखे होंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो भी जो है इनको लगता होगा कि क्या हो गया, तुमको इतना टाइम दे देते हैं, यही बहुत है, मेरे लिए तो पूरी दुनिया पीछे पड़ी है। तो इस वक्त मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वर्क नहीं कर रहा है। जो भी मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, जो भी पावर लगा रहे हैं, जो भी मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं, जो भी तरह का कर रहे हैं, सेल्फ सपोर्ट आज बैक मार रहा है, पेशेंस नहीं है, काफ़ी जो है अंदर से टूट रहे हैं, बाहर से टूट रहे हैं। तो ये पर्सन जो है, पहला ही कार्ड आया है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। तो बस ऐसा लगता है कि आप मिल जाओ तो सब कुछ है आपके पास। अगर आपकी नाराज़गी, उदासी, मायूसी, जहाँ कहीं भी आप नाराज़ थे, रूठ के गए हैं, कहीं पे अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, औरों के अकेले में रिश्ता रखना चाहते थे, सोसाइटी में, समाज में आपको हक नहीं देना चाहते थे, उस तरह से नहीं निभाते थे, तो इस वक्त जो है इस पर्सन को पता चल रहा है कि क्या होता है। तो ये पर्सन जो है वाकई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मायूस, उदास नज़र आ रहे हैं। आपकी चाहत है, आपको पाने की चाहत है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं,
तो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। तो अभी देखेंगे कि जो कुछ भी इन्होंने किया था, अब उसके लिए ये क्या महसूस करते हैं, क्या कुछ रिग्रेट है, अफसोस है, पछतावा है, कुछ है या ये नहीं है, तो किस तरह की हरकतें किए थे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर देंगे ऐसे, वरना हो जाते हैं कार्ड मिक्स, या फिर निकाल देती हूँ, क्योंकि कार्ड बहुत मिक्स हो जाते हैं, सब एक साइज के कार्ड है। तो चलिए देखेंगे कि जो भी पर्सन जिनके लिए भी आप देख रहे हैं वो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ बोलना चाहते हैं अंदर। क्या देखिए, क्या है, गिल्ट है, अफसोस है, दुख है। वहाँ भी 5 ऑफ कप्स है, तो दुख है एक, आपको सही समय पे जो अगर नहीं रोके, नहीं टोके, आप निकल के जा रहे थे, तो इनको इस बात का दुख है, क्योंकि आपको अपना ये सोलमेट समझते हैं। किसी भी तरह का आपको, आपने देखे वहाँ इनको वो तो टॉक्सिक रिलेशनशिप था इनका, झूठ बोले थे ये, इसीलिए यहाँ पे आया है अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक। तो झूठ था, जो भी था, तो उनको इनको जो है अब उनको पता चल रहा है कि झूठ के बिहाफ पे ज़्यादातर रिलेशन जो होते हैं ना कार्मिक होते हैं। ठीक है, तो कार्मिक रिलेशन से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कार्मिक रिश्ता से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे कि ये पर्सन मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाएगा या ऐसा कुछ करेगा। केमिस्ट्री आप लोगों की थी, अच्छा खासा टाइम एक दूसरे के साथ बिताए हैं। अब ये केमिस्ट्री जो है, जब इनकी चाहत होती होगी आते होंगे, आप अवेलेबल रहते होंगे, जब इनका मन भर जाता होगा चले जाते होंगे, तो आपने टाइम दिया है और टाइम दिए हैं, इसीलिए जो है रिश्ता टिका हुआ था, तो इसीलिए मिसिंग एनर्जी है। देखिए वहाँ भी अबंडेंस था और यहाँ भी अबंडेंस है, राइट। तो यहाँ भी जो हम देखिए पहला कार्ड ही था यहाँ पे अबंडेंस का, देखिए यहाँ भी अबंडेंस का है। तो आप इनको वो सुख दे सकते हैं, वो खुशी दे सकते हैं जो इनको कोई नहीं दे सकता है। सोलमेट तो आपको फील ही करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो इनको दिए हैं, इसीलिए कहते हैं अच्छा दो तो अच्छा मिलता है। तो इस वक्त जो है एक बहुत ही ज़्यादा इनको लग रहा है कि जो आप दिए, जो आपके पास है, शायद वो कोई और दे ही नहीं सकता है इनको। तो और देखते हैं तो क्या है जो रिवर्स हुआ बाबा। डिवाइन मेल, तो ये आपके डिवाइन मेल नहीं है, कार्मिक है। ठीक है, ये पर्सन आपके कार्मिक हैं और इनको लगता था कि कहीं से सोलमेट है, सोलमेट जैसा फील होता है, कुछ होता है, तो टॉक्सिक है ये, आपके डिवाइन मेल नहीं है ये। और बताएं आपको पता चल गया है, इसलिए आप देखिए आपको पता चल गया है। आप काफ़ी जो है छोड़ चुके, इनको अकेले निकल गए हैं, वहाँ से भी अकेले निकल गए थे। आप जो छोड़ के गए हैं, अकेले हुए हैं, उसका ये गिल्टी फील कर रहे हैं। अब ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं बैठ के, तो वो दर्द को महसूस कर सकते हैं जो दर्द इनकी वजह से आपको मिला है। तो जो कष्ट इन्होंने आपको दिया है उसका इनको गिल्ट है, पछतावा है, रिग्रेट है। और जो समय पे आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए, यूज वाले नज़र से देखते थे, यूज एंड थ्रो, इंटीमेसी और जो भी फिजिकली, तो यहाँ पे इस पर्सन को उन तमाम चीज़ों का अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो रिलेशन में जो आप लोगों का था, तो डिपेंडेंसी, इसीलिए अपने आप को ये खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वर्क प्लेस पे थे, घर में थे, जहाँ भी थे, आप इनको बहुत अच्छे से संभाले, इनके हिस्से का भी काम करते थे आप, ठीक है। तो और बताएं यूनिवर्स डिवाइन, थर्डेड किस्मत में थे आप लोगों का मिलना, किस्मत था। जब भाग्य में लिखा हुआ है तो उसको कौन बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। मिलना लिखा था, कार्मिक पर्सन थे, लेसन सिखाने आए थे, आपको सोल को अपग्रेड करने आए थे। पिछले जन्म का कोई लेन देन, लवर्स वहाँ बताई पिछले जन्म का था, तो लेन देन था, कार्मिक थे, अफसोस हो रहा है। तो आपका कार्मा खत्म हुआ, देखिए
कंटेम्पलेशन, तो इनको माफ़ीनामा परमात्मा से एक करुणा, दया भाव, माफ़ी, हिचकिचाहट भी है इनके अंदर में। एक आप जैसे इनोसेंट पर्सन को यूज करके फेंक देने का अफसोस है, क्योंकि आप अपेंडेंट हैं तो आपके पास एंजेलिक वाइब्स होगी, आपके साथ एक अच्छी एनर्जी होगी, आपके छाया में आके बहुत लोगों को सुकून मिलता होगा। ये सुकून इन्होंने भी पाए हैं। तो अब क्या कर रहे हैं आप, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, तो दूर से ही माफ़ी मांग रहे हैं, परमात्मा से माफ़ी मांग रहे हैं। और हार्ट टू हार्ट जो ये फीलिंग्स इनको आपसे महसूस हो रहा है, उसके लिए भी इनको लग रहा है कि जब थोड़ा सा महसूस होता था तब आप अवेलेबल हो जाते थे, अभी इतना ज़्यादा महसूस हो रहा है लेकिन आप अवेलेबल नहीं हैं, और आप के दूर जाने के बाद इतना ज़्यादा महसूस होगा, ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था। अगर ऐसा सोचे होते तो रिलेशन को ख़राब नहीं होने देते। तो इनको ऐसा फील नहीं था, इनको ऐसा आइडिया नहीं था, इनको ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि कोई जो जिन लोगों को भी ये छोड़े हैं या आपको छोड़े हैं, नीचे दिखाए, इनको आइडिया नहीं था कि इतना पेन होता है, छोड़ने के बाद में इतना पेन होता है। क्या आया? तो ये बहुत अकेला रहना, फ्रीडम, मौज मस्ती करना, रिश्ते में बंद के नहीं रहना, तो और कमिटमेंट नहीं देना, कमिटमेंट करके निभाना नहीं, भाग जाना, जिम्मेदारी को नहीं उठाना, तो कुछ इनके नेचर थे, आदत थे। आज के पल में जीते थे, अभी के पल में जीते थे, तो ये सब चीज़ें जो है इनको भारी पड़ गई है, उदासी है, मायूसी है, अफसोस है, डिजाऊ, पास्ट लाइफ आप लोगों का कनेक्शन है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में इनका चलते रहते हैं आप, और कुछ ना कुछ महसूस करते हैं आपके लिए। तो क्या देखें हम, हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं, इस पर्सन की क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ हिडन फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग याद करते रहें, आप ऐसे समय में क्या महसूस करते हैं आपके लिए, जब इतना पेन से, उथल पुथल से, अप एंड डाउन से है, लेसन सीख रहे हैं, परमात्मा इनको लेसन सिखा रही है, आप सीख चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, दूसरे की कद्र करना समझेंगे। अगर कद्र नहीं किए थे, अपमान करते रहते थे, अपने आप को ऊंचा रखते थे, जीतने की चाहत थी, कंपटीशन का भावना था, तो ये पर्सन जो है आखिर क्या महसूस करे रहे, कि अगर शब्दों में बोलेंगे तो इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन ट्रुथ क्या है, क्या कुछ महसूस करके बोलेंगे अगर आप मिल जाओ तो। ठीक है, अरे बाबा क्या बात है, कार्ड तो हमने सीधा ही पकड़ा है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपुल मेंशन यू। तो ये इन्होंने देखो, ये रिवर्स आया है, लेकिन यहाँ पे 2-3 मैसेजेज आ रहे हैं। इनको रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन जब लोगों ने कह दिया, कुछ बोला है आपके लिए कि आप इनके यादों में, या आपने किसी के पास इनका डिस्कस किया था, ऐसा ही मुझे यहाँ महसूस हो रहा कि आपने इस रिलेशन का इनके बारे में कोई डिस्कस किया है जो इनको अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इनको गुस्सा आ गया, टॉक्सिसिटी, इनके अंदर का शैतान को आपने जगा दिया। ठीक है, और क्या आ रहा है, इनको पहले गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, और अब इनको लग भी रहा है कि शायद किसी ने इनको रोका था, टोका था कि सबके साथ कर रहे हो, इस पर्सन के साथ ऐसा ना करो। क्योंकि ये पर्सन औरों की तरह नहीं है, शायद आपको और भी लोग चाहने वाले थे, आपको पता नहीं है, आपको और भी लोग प्यार करते थे, आपको पता नहीं है, या पता हो भी, आपने उनको छोड़ के इनको चूज किया है, कुछ ऐसा यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है। दबी हुई भावना में कुछ इस तरह का जो है वाइब्रेशन यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं और क्या आता है, अभी तो पहला कार्ड ही है। तो देखिए, बहुत सारी बातें हुई है आपके पीछे से, आपके सामने से, बहुत सारी ऐसी बातें जो बार बार पीछे जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं लोगों ने क्या कहा था, आपके साथ क्या हुआ था, क्या करना चाहिए था, बहुत कुछ बातें, जो क्या पता आपको नाराज़ किए हो तो लोगों ने टोका है, या कुछ तो ऐसा बातें हैं जो बार बार याद करते रहते हैं, और मैं भी याद करते हैं
तो वहाँ पे इनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, उस वक्त हमको ये स्टेप उठाना चाहिए था, उसका अफसोस हो रहा है इनको। किसी ने बोला होगा कि यार देखो ऐसे मत करो, तुमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करती है, रोक लो, जाने मत दो। ऐसा भी कुछ बहुत सारी फीलिंग्स यहाँ पे आ रहा है कि इन्होंने कुछ इस तरह की गलतियाँ की हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट में आ गए थे। होता है, पैसा प्रैक्टिकल होता है, लोग ऐसा होते हैं। आई नो आई वाज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। देखो देखो देखो, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो मैं यही बोल रही थी, यहाँ से आ रहा था कि इनको पता था कि आपको बहुत पेन है। किसी ने इनको समझाया था कि यार दूसरे के साथ किया, इसके साथ मत करो, ये उन लोगों में से नहीं है, ये टूट जाएगा, टूट जाएगी, जाने दो इसको। लेकिन इन्होंने आपको नहीं संभाला, आपको नहीं प्यार मतलब उठाए, आपको गिरने दिए। तो कार्मिक थे, तो अब कैसे आप इनको चांस दोगे? थैंक यू गॉड। फिर ये आया, वैसा ही कुछ रिवर्स में गया है। आपको भूलने के लिए ये इतना ज़्यादा बिजी रख रहे हैं अपने आप को काम में, इतना ज़्यादा उलझा के रख रहे हैं कि आप याद ना आओ। अब वर्क प्लेस पे कहीं पे भी लेट नाइट खुद काम करते होंगे, दूसरे को भी बिठाते होंगे, सीनियर पर्सन है तो, क्योंकि वहाँ पे कार्ड था बॉसी नेचर, सीनियर पर्सन कुछ। तो आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे। तो यहाँ पे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन जो चीज़ आपको बुरी लगी है, कहाँ पे लगी है, कैसे लगी है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो उस पल को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पल क्या हुआ था, क्या क्या मैंने बोला था, क्या क्या आपने बोला था। क्योंकि इनकी आदत है, ये उतना ज़्यादा डिटेल से अपने माइंड में रखते नहीं है सबको, कि ये झिड़के और साइड हो लिए। तो ये चीज़ को जो है ये इनको लग रहा है, ठीक है। और एक दो कार्ड देखती हैं, फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो आपने इनको गहरी सोच में डाला है, गहरी चिंता में डाले हैं, अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिए हैं। जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, मैरिड है, मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो जो भी आपको छोड़े, डिच किए, यूज किए, और इस वक्त में जो है बहुत ही बुरे समय से निकल रहे हैं। टावर जैसा ये व्यक्ति, सेल्फ सपोर्टाज, मे बी रिग्रेट, पछतावा, आप जैसे दोस्त भी आ रहा है, आप जैसा हार्ट टचिंग, वार्मिंग, एक वार्म जो प्यार देते हैं, प्लेजर, खुशी, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। वो सब चीज़ें जो है इनको जो है काफ़ी, यू स्पीक टू मी थ्रू मैजिक म्यूजिक, ओके। तो कहीं गाना सुनते हैं और आप याद आ रहे हैं, बहुत बोले ना सेल्फ सपोर्ट, आज बार बार आपको याद करना, याद भूलने की जितना कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा जो है आप याद आ रहे हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, क्रस्ट मी, मतलब वो सब चीज़ों में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहेंगे, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई जान, क्योंकि ये इनको याद नहीं है। इनको याद नहीं है कि जैसे लोग होते हैं ना, अब मान लो किसी के साथ बुरा हुआ, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको पता है कि उस, देखो शंख की आवाज़ आ रही है, कन्फर्मेशन, तो इनकी आदत है झिड़क देना, डिसरिस्पेक्ट कर देना। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आप निकल गए हैं। कुछ ऐसा हुआ है, वर्किंग प्लेस पे हुआ है, दो चार लोगों के बीच में हुआ है, आपने इनसे पहले, आप प्यार इनको बहुत करते थे, इज्जत भी आप इनको बहुत देते हैं, इनके लिए आपको पैशनेट भी बहुत है, पागलपंती भी बहुत है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने ऊपर रखा है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, देखो तो बस जा रहे हैं, कभी लेफ्ट सोच रहे हैं, कभी राइट सोच रहे हैं, कभी फ्रंट सोच रहे हैं, कभी बैक सोच रहे हैं, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। उस वक्त नहीं सोच रहे थे कि जिस वक्त इनको सोचना चाहिए था और एक्शन लेना चाहिए था। अब सोच रहे हैं क्योंकि आप हर्ट हो चुके हैं, निकल चुके हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने, अपने मान सम्मान को प्रायोरिटी में रखे हैं। तो इनको सोचने पे आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। देखो, तो हो सकता है आपका भोलापन, आपका इनोसेंसी इनको पता होगा बहुत ही। अगर वो मैजिशियन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसी एनर्जी का कैरेक्टर के व्यक्ति है, तो दूर से इनको पढ़ना आता है, अंदर तक झांकना आता है। इनको सब पता था आपकी इनोसेंसी के बारे में, सबके बारे में। हो सकता है इन्होंने सोचे होंगे कि भाई अब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, हम कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, कहीं इनका मन कहीं और था। तो अब जो है पछतावा हो रहा है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो कोशिश कर रहे हैं,
बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मूड बहुत स्विंग हो रहा है क्योंकि उदास है, मायूस है, और तो ऐसे समय में कुछ तुरंत अच्छा फीलिंग्स आने लगता है, तुरंत गंदा फीलिंग्स आने लगता है। तो कुछ मिला के इनको लग रहा है कि एक बार आपसे मिलना चाहिए, एक बार बात करना चाहिए, हार्ट टू हार्ट एक बार कन्वर्सेशन करना चाहिए, और ये जो बोले आपको सुनना चाहिए, ठीक है। और आपको लगता है चिल्लम चिल्ली करना है, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको भी मौका मे बी दे। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। देखो, तो हो सकता है कि आप इनको एक दिन माफ़ कर दो, क्योंकि आप माफ़ नहीं करोगे, नाराज़ हो, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है, बहुत अच्छा किया है। अपना मान सम्मान को के कोई रिश्ता ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिनको जैसे जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, और जो लगता है आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, परमात्मा, मालिक, थैंक यू।